कि लोगों को जागरूक करने के लिए तर्कशील सोसाइटी लगातार कार्यक्रम करती है, लोगों को समझाती है कि आप अलौकिक चमत्कार में विश्वास मत करिए। लेकिन फिर भी लोग चमत्कार के चक्कर में पड़े रहते हैं, बाबाओं के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं। और यदि उदाहरण के तौर पे बोला जाए कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे बाबा जी हैं, जैसे राम रहीम हो गए, आसाराम बापू हो गए, इस तरह के बहुत सारे प्रभावशाली बाबा हैं। तो सवाल है, ऐसे बाबा के चक्कर में जनता फंस कैसे जाती है? हजारों लाखों लाखों भक्त बन जाते हैं ऐसे बाबाओं के। तो इनके पीछे क्या रहता है? क्या बाबा जी लोगों को बरगलाते हैं, अपनी बातों में कैसे उलझा लेते हैं कि लोग, पढ़े पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ऐसे बाबा को चक्कर में पड़ जाते हैं। जहां तर्कशील सोसाइटी एसोसिएशन लगातार आंदोलन कर रही है, इसके बावजूद बड़े बड़े बाबाओं के पास बड़े बड़े पूंजीपति, पढ़े लिखे लोग उनके चरण में जाके पड़े रहते हैं। देखिए, एक असुरक्षा की भावना हर एक इंसान के अंदर रहती है, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो हर एक आदमी की ये चाह होती है कि वह जीवन में सुखों को ही प्राप्त करना चाहता है। जो कष्ट होते हैं उनको कोई भी व्यक्ति, हर एक आदमी उनसे बचना चाहता है। तो अगर हम समाज के अंदर, या हम सब लोग एक अच्छे समाज के अंदर रहें, जहाँ पर आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य जो चीजें हैं, वो आसानी से पूर्ण हो सकें, तो व्यक्ति जो है बहुत कम इन चीजों की तरफ जाएगा। लेकिन जब एक असुरक्षा की भावना बनी रहती है, वह बीमार है, आर्थिक रूप से कमजोर है, और भी बहुत सारी परिस्थितियां उसके जीवन में बनती है, बच्चे हैं, परीक्षाओं में पास होना है, कंपटीशन देने हैं, नौकरियां करनी है, किसी को बाहर विदेश जाना है, तो ब्याह शादी, माँ बाप को अपने बच्चों की शादियां करनी है। तो ऐसे बहुत सारी जो है ना उलझने रहती हैं, जिनको हम जो है ना आसानी से सुलझाना चाहते हैं। और जो ये पखंडी लोग हैं, वो ज्यादातर हमारी इन्हीं भावनाओं का शोषण करते हैं। आप देखिए कि जो नॉर्मली चमत्कारों वाले बाबा हैं, वो हमें इन्हीं चीजों की तरफ ले जाते हैं कि हम आपको मंत्र देंगे, या हम आपके घर में कोई ऐसा तंत्र क्रिया करेंगे, या आपको कोई इस किस्म का मंत्र देंगे जिससे आपके जीवन में जो है सुख आएगा, आपके बच्चे की शादी होगी, आप तरक्की करेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, परीक्षा में पास हो जाएंगे, आप विदेश चले जाएंगे, या इस किस्म की जो कमियां इंसानी जीवन के अंदर रहती हैं, हम जब तक उनके मूल कारणों को न समझकर, पदार्थवादी चिंतन तरीके से ना सोचकर ऐसे चमत्कारिक तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, तो ये पहले से ही मौजूद हैं और हम सब का जो है ना शोषण करते हैं, समाज को जो है ना गलत दिशा की तरफ ले जाते हैं। और उसकी जो तरक्की है, वो अपने जरा से स्वार्थ के लिए उनके जो जीवन की तरक्की है वह नहीं हो पाती। इसमें जरूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इनके झांसे में नहीं आता, या एक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं आता। सब किस्म के लोग जो भी वैज्ञानिक चिंतन के जिनके पास अभाव है, वो इनके झांसे में आते हैं, और निश्चय ही ये कोशिश करते हैं कि वो अपने झांसे में, अपने उसमें उलझाया जाए, उनको जो है ना डर दिखाया जाए। क्योंकि डर और लालच, ये दो ही ऐसे मंत्र इनके पास हैं जिनके माध्यम से वो शोषण को बहुत ही निरंतर जारी रखते हैं, और लोगों को जो है इन्हीं दो साधनों के माध्यम से, दो अवस्थाओं, मानसिक अवस्थाओं के माध्यम से, डर और लालच वाली मानसिक अवस्थाओं के माध्यम से वे लोगों को इस लूटते हैं, उनका शोषण करते हैं। और ये शोषण जो है बहुत दूर तक चला जाता है। आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण के साथ साथ शारीरिक शोषण की जो घटनाएं हैं, वो हम सब पिछले लंबे समय से देखते रहे हैं। वो कल भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं। और जब तक हम विज्ञान को अपने जीवन का नजरिया नहीं बनाएंगे, विज्ञान हमारी जीने का ढंग तो बन चुका है, लेकिन जीने का जो है जरिया बन चुका है, ढंग नहीं बना। तो जब तक हम उसको ढंग के रूप में नहीं लेंगे, तब तक हम ऐसे इन सब के चक्रों में फंसे रहेंगे। तो यही एक कमी है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, या समाज हमारा पिछड़ा रहता है। तो पढ़े लिखे या अनपढ़ का भी इसमें इतना बड़ा रोल नहीं होता, क्यों एक खास किस्म का जो वैक्यूम है, वैज्ञानिक चिंतन का प्रचार प्रसार, वह उस तरीके से समाज के अंदर नहीं हो पाया जिस तरीके से हम मतलब आगे तरक्की करें। यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं। वहाँ रिनाइसा चला था, पुनर्जागरण काल चला था 16वीं शताब्दी में, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए थे। तो वैज्ञानिकों को तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, उनके वैज्ञानिक खोजें थी,
उन्होंने लोगों के जीवन को बहुत ही सुखाला बनाया, बहुत ही अच्छा स्तरीय बनाया, जिसकी वजह से वे लोग बहुत सारी जो ऐसी चीजों के ऊपर जिनके ऊपर विश्वास करते थे उनसे मुक्त हो गए। और यही एक रास्ता है कि हम जो जो मतलब समाज के अंदर वैज्ञानिक चेतना लेके जाएंगे, उनको विज्ञान से जोड़ेंगे, वैज्ञानिक के जो जो भी साधन हमारे पास हैं उनके प्रति उनको जागृत करेंगे कि अकेले इन साधनों का प्रयोग करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से सोचना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट गई, छींक से आने पे ना चलना है, और भी बहुत सारे पशु पक्षियों को लेकर अंधविश्वास हैं, सांपों को लेके, पेड़ पौधों को लेके। ये सारे तभी हो पाएंगे जब हम उनका वैज्ञानिक कारण ढूंढेंगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जो भी समाज इन सब चीजों से बाहर निकलेगा, जितना ज्यादा बाहर निकलता है उतनी उसका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, क्योंकि शोषण के जो हथकंडे अपनाने वाले हैं वो उनके चंगुल में नहीं फंसता। तो ये इसी चीजों को लेकर तर्क सोसाइटी हरियाणा पंजाब बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है। हाँ, तर्कशील रैशनलिस्ट जी, आपने सही कहा कि साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसे हमें सही तरह से इस्तेमाल करना है। आप बिल्कुल तर्कशील सोसाइटी की ओर से लगातार प्रोग्राम करते जा रहे हैं और प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अंधविश्वास से बाहर रहिए और तार्किक बनिए। एक तर्कशील व्यक्ति ही समाज को सही मायने में विकसित कर सकता है, विकास की दिशा में ले जा सकता है। एक मैं क्यों नास्तिक हूँ, भगत सिंह जी ने पुस्तक लिखी थी, और मैं क्यों नास्तिक हूँ पुस्तक मैंने भी पढ़ी। तो आपसे सवाल है कि जिस तरह से भगत सिंह एक नास्तिक थे और आप तर्कशील भी खुद को नास्तिक बताते हैं, तो क्या आधार क्या है, मतलब तर्क क्या है? मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड नहीं है और इसी मायने से हम नास्तिक बनते हैं। तो ऐसा कुछ उदाहरण दीजिए जिसे पता चल जाए कि जो हम ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, इनका कोई वास्तव नहीं है। इस तरह कुछ लॉजिक यदि आप पेश करेंगे तो अच्छा रहेगा।